यादव चला मोहन के साथ। यादव वोटर्स को लेकर यह नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा दिखाकर यूपी के यादव वोट को हथियाने की बीजेपी की यह रणनीति उल्टी पड़ सकती है। डॉक्टर मोहन यादव के लगातार उत्तर प्रदेश के दौरों के टूर्स के माध्यम से बीजेपी यादव वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिशों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण स्टेट है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। यह भी लगभग तय मानिए कि जो राजनीतिक दल यूपी में जितना मजबूत होता है उसकी उतनी मजबूत दावेदारी केंद्र सरकार में होती है। इसलिए संसदीय राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जरूरी हो जाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए जरूरी हो जाती है ओबीसी वोट बैंक में भागीदारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव हैं, जो पूरे प्रदेश की आबादी का लगभग 9% बनते हैं। ये यादव वोटर्स इटावा, एटा, संत कबीर नगर, बदायूं, फिरोजाबाद, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर और मैनपुरी जैसे इलाकों में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स ही उम्मीदवार की जीत या हार तय करते हैं। इन्हीं यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आगे कर रही है और उनकी मौजूदगी में यादव सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों तक यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद थोड़े पैमाने पर यादव समाज सपा से दूर हुआ है। वैसे यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। समाजवादी पार्टी से पहले राम नरेश यादव जनता पार्टी से यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 3 बार और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अखिलेश यादव 1 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव है जब सपा मुलायम सिंह यादव के बिना चुनाव मैदान में है। सपा मुस्लिम और यादवों के बीच अपनी मजबूत किलेबंदी से उत्तर प्रदेश में ताकतवर रही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के अंतिम वर्षों में सपा कमजोर दिखाई दी है। इसी दौर में बीजेपी ने मोहन यादव को यूपी में चुनावी जमीन पर उतारा है। 3 मार्च को जब मोहन यादव यूपी आए तो एमपी के सीएम के तौर पर यह उनका उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा था। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का गठबंधन हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने के डर से सपा ने कांग्रेस को गले लगाया है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के साथ आने से यादव समाज की नई गोलबंदी यूपी की सियासत में हो सकती है, जिसके लिए बीजेपी ने भी अपनी तैयारी की हुई है। इसी तैयारी के केंद्र में डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो यादव समाज की जातीय गोलबंदी को तोड़कर सपा और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। मोहन यादव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 3 मार्च को यूपी की राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया। इसमें प्रदेश भर के यादवों को आमंत्रित किया गया था। लखनऊ के गुडौरा मैदान में आयोजित यादव महाकुंभ में मोहन यादव ने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की और वोट बैंक हथियाया, लेकिन उनके लिए क्या किया? ये सवाल अब पूछे जाने की जरूरत है। हालांकि मोहन यादव ये भूल गए कि कुछ साल पहले तक उन्हीं की पार्टी बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थकते थे कि समाजवादी पार्टी केवल एक ही जाति के लोगों का ध्यान रखती है। बीजेपी के नेताओं के पुराने बयान अभी भी गूगल करके देखे जा सकते हैं, जिनमें वो कहा करते थे कि सपा की सरकार के वक्त यूपी के थानों पर एक ही जाति के लोगों का कब्जा हुआ करता था। मेरा सवाल है कि जब मोहन यादव यादवों से ये पूछेंगे कि सपा ने उनके लिए क्या किया, तो क्या यादवों को याद नहीं आएगा कि सपा ने उनके लिए क्या किया? क्या यादव वोटर्स को बीजेपी खुद यादव हितों में किए गए कामों की याद नहीं दिला रही? क्या
इस रणनीति का फायदे के बदले नुकसान तो नहीं हो जाएगा बीजेपी को? लखनऊ के गुडौरा मैदान में आयोजित यादव महाकुंभ में मोहन यादव ने यह भी कहा कि यादव सनातनी हैं और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यादवों के वोट बैंक पर अपना कब्जा मानकर चलने वाले लोगों को अब सोचना होगा। मोहन यादव ने अपील की कि ऐसे दलों को अब संदेश देने की जरूरत है। मोहन यादव ने यादव परिवार के पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से अपना नाता जोड़ते हुए कहा कि उनके पूर्वज यहीं से मध्य प्रदेश गए थे। लखनऊ में यादव महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के यादव मोहन यादव ने यादवों को पर्याप्त राजनीतिक ताकत नहीं मिलने की बात कही। एमपी सीएम ने कहा कि यादव समाज वो समाज है जो कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए भी समाज को शांति का संदेश देता है। ये वर्ग कालिया नाग और इंद्र को भी चुनौती देने की ताकत रखता है। मोहन यादव ने कहा कि यादव समाज यूपी में किसी एक परिवार के दायरे में नहीं रह सकता। इस समाज की अपनी पहचान है। यादवों को गर्व होना चाहिए कि अभावों के बीच अपनी पहचान बनाने वाला एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है। मोहन यादव ने कहा कि उनके पिता कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके पिता राजनीति में नहीं थे, उनके परिवार वाले इस सिस्टम को जानते तक नहीं थे। इसके बाद भी बीजेपी ने 2003 से 2010 तक राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया और अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। 3 मार्च को लखनऊ में कार्यक्रम से पहले 13 फरवरी को सीएम मोहन यादव ने यूपी के आजमगढ़ जिले का दौरा भी किया था। आजमगढ़ में मोहन यादव के कार्यक्रम में यादवों की बड़ी भीड़ भी आई थी। आजमगढ़ क्लस्टर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और बीजेपी इन सीटों पर विरोधी दलों खासकर सपा को तगड़ी चुनौती देना चाहती है। बीजेपी ने बड़ा संदेश देने के लिए आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने भोजपुरी गायक और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ को खड़ा किया था। हालांकि वो पहली बार में हार गए थे, लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ तो निरहुआ जीत गए। मोहन यादव के अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश से आने वाले अन्य यादवों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रही है। मोहन यादव के लिए लखनऊ में यादव महाकुंभ की तैयारी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने कराई। मनीष यादव का कहना है कि अखिलेश यादव का साथ यादव समाज क्यों दे जब वो यादव समाज के नायक श्री कृष्ण के लिए खड़े नहीं होते। उनकी पीढ़ी की लड़ाई भी केवल प्रॉपर्टी ऑफ अखिलेश डिंपल है। ऐसे में अब यादव किसी का पिछलग्गू नहीं है, ये कहना है मनीष यादव का। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव कहते हैं कि एमपी के सीएम मोहन यादव भी उनके समाज के हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उनका समर्पण उनकी बातों में दिखाई देता है। यही वजह है कि यादव समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अब यादव समाज किसी के बरगलाने पर उसका साथ नहीं देने वाला है। इसके पहले यूपी में यादवों के एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। पिछले दिनों यादव महासभा 2 फाड़ हो जाने के बाद एक धड़ा अब अखिलेश से बगावत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यादव महासभा से अनुराग यादव के अलग होने के बाद बीजेपी यूपी में यादव मतदाताओं को रिझाने का प्रयास लगातार कर रही है। इसके लिए यादवों को हर संभव प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है। इस वक्त गिरीश यादव योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इसके अलावा हरनाथ यादव को राज्यसभा सदस्य बनाया जा चुका है। इसके अलावा सुभाष यदुवंश को पहले युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर प्रदेश संगठन में जगह दी गई और उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। वैसे ये सही है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेहद कम समय में अपने कामकाज के मॉडल से पूरे देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। समाज के ओबीसी तबके में उनकी सर्व स्वीकार्यता और पॉपुलैरिटी हाल के दिनों में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी उनकी इस लोकप्रियता को उन राज्यों में भुनाने की तैयारी कर रही है जहां पर यादव वोटर्स निर्णायक होते हैं। इसके जरिए बीजेपी सपा और कांग्रेस के जातीय जनगणना के दांव को कम से कम यूपी में तो फेल करने की कोशिश में लगी है।
इसके अलावा साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में बीजेपी कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। वो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी मोहन यादव के इस दांव के जरिए यह भी साबित करना चाहती है कि पार्टी ने ज्यादा ओबीसी जनसंख्या वाले राज्य में ओबीसी चेहरे को मौका दिया है। ऐसे में बिहार में भी अगर जनता बीजेपी को मौका देती है तो यादव समाज को बिहार सरकार में और ज्यादा और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।